हेलो स्टूडेंट, आई एम हियर टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है टू कंडक्टिंग शेयर्स चार्जेस एंड रेडियाई गिवन इन द गिवन फिगर, दे आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, फाइंड चार्ज फ्लो एंड द फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर। जनरल प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में हमको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों पे पोटेंशियल कितना है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ना कि किस कंडक्टर पे कितना चार्ज है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इस वाले स्फीयर की बात करूं तो इस वाले स्फीयर में चार्ज पोटेंशियल जो होगा V है। मान लेते हैं ये A स्फीयर है और ये B स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग है। तो अगर इसकी बात करूं तो इस पे टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ/R। सिंपल, मेरे पास में कोई भी एक कंडक्टिंग शेल है, अगर उसके ऊपर रेडियस R है और चार्ज Q है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस में लिख सकता हूँ, वो होता है VA = KQ/R। सेम टोकन पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए जो मैं लिख पाऊंगा VB = KQ, दैट इज 2Q/4R। इससे कैंसल आउट, तो मुझे यहाँ फाइंड आउट मिला KQ/2R। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने से सबसे पहला फायदा ये है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। हम देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसका पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। तो डेफिनेटली अगर मैं कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दूं तो चार्जेस कुछ इस तरह से फ्लो होंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, कितना फ्लो होगा और कब तक फ्लो होगा? हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चार्ज जो फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लीजिए कि इससे जो चार्ज फ्लो हो गया होगा Q, तो इसके ऊपर फाइनल चार्ज हो गया होगा Q - Q, और इसके ऊपर हो गया होगा 2Q + Q, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व। जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही चार्ज इसके पास में आएगा, कहीं भी चार्ज का लॉस नहीं होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली जब चार्ज फ्लो हो चुका होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो चुका होगा, तो इसका अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं तो वो होगा KQ - Q/R। चूंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो चुका है तो उसके लिए मैं लिखूंगा K 2Q - Q +/4R। सिंपल है, K से K कैंसल आउट, R से R कैंसल आउट। मेरे पास में इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 4Q - 4Q = 2Q + Q। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2Q यहाँ पे और वो वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2Q = 4Q + Q, दैट इज 5Q। Hence Q is 2/5Q। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे 4-5 तरह की चीजें पूछ सकता है कि भैया फाइनल चार्जेस कितने होंगे, कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो हुआ होगा, जो कनेक्टिंग कंडक्टर हमने कनेक्ट किया उससे कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो उससे चार्ज फ्लो हुआ होगा 2/5Q। अगर इस वाले स्फीयर की बात करूं कि फाइनल चार्ज कितना होगा इस स्फीयर पे, तो वो मैं लिखूंगा क्या, Q - Q। मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी उस चीज को, Q - Q। तो उससे इसको माइनस करेंगे तो ये देखेंगे Q - 2/5Q, दैट इज 3/5Q। सेम टोकन पे अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए लिख सकता हूं मैं 2Q + Q, जो कि हो जाएगा 2Q + 2/5Q, दैट इज 5 × 2 10 + 12 + 2 12, तो 12/5Q। दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें हमको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि चार्ज जो फ्लो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। पहले इन दोनों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें और उसको फाइनली इक्वेट कर ले कि कितना चार्ज आफ्टर बचा होगा और कितना चार्ज कहाँ फ्लो हुआ होगा। थैंक यू।